बहुत पुराने जमाने की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। इसी बस्ती में एक बहुत ही नेक दिल और मेहनती लकड़हारा रहता था, जिसका नाम था अहमद। अहमद सुबह सवेरे उठकर जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता। उसका घर बहुत ही साधारण था, बस मिट्टी और फूस की बनी एक झोंपड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी। वह हमेशा यही मानता था कि अल्लाह ने जो भी दिया है उसमें बरकत है। एक दिन जब सूरज की किरणें जंगल की नमी को चूम रही थीं, अहमद अपने कुल्हाड़ी के साथ रोज की तरह जंगल की ओर निकल पड़ा। लेकिन उस रोज कुछ अलग था। वह चलते चलते अनजाने रास्तों पर निकल गया, जहां पेड़ों की शाखाएं आपस में गले मिलती थीं और सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती थी। वहीं लकड़ियां काटते काटते उसकी नजर एक अजीब सी चमक पर पड़ी। यह रोशनी कोई आम रोशनी नहीं थी। वह इतनी तेज और रहस्यमयी थी कि उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। फिर भी दिल की धड़कनों को थामे हुए अहमद उस रोशनी की तरफ बढ़ा। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वह एक बेहद पुराना जंग खाया कुआं देखता है। उस कुएं के चारों ओर सुनहरी घास लहर रही थी, जैसे कोई खास रहस्य वहां छिपा हो। कुएं से आ रही रोशनी जैसे उसे बुला रही थी। उसने हौसला किया और झांक कर अंदर देखा। गहराई में कुछ भी साफ नहीं दिखा, सिर्फ एक रहस्यमयी खामोशी। तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज उभरी, नरम, मासूम और मदद की पुकार से भरी। मुझ पर एहसान करो और मेरी मदद करो। अहमद एक पल को घबरा गया, फिर थरथराती आवाज में पूछा, कौन हो तुम और मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? आवाज फिर आई, मैं इस कुएं में फंसी हुई हूं, बस एक रस्सी नीचे डाल दो, मैं ऊपर आना चाहती हूं। अहमद ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी कमर से बंधी पुरानी रस्सी निकाली, उसे एक मजबूत पेड़ से बांधा और कुएं में डाल दी। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, कोई मुसीबत में है तो मदद करना फर्ज है। कुछ पल बाद रस्सी में खिंचाव महसूस हुआ और फिर कुएं से एक नजारा उभरा जिसने अहमद की सांसें थाम दी। कुएं से निकली एक लड़की, लेकिन वह कोई आम लड़की नहीं थी। उसके लिबास शाही थे, चेहरा नूर से भरा हुआ और आंखों में एक ऐसी चमक जो इंसानी नहीं लगती थी। वह इतनी हसीन थी कि वक्त मानो थम गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम ज़ैनब है और मैं जिन लोगों की शहजादी हूँ। अहमद कुछ कह ही नहीं पाया। जिन की शहजादी, वह तो ये सब किस्सों कहानियों में ही सुनता आया था, लेकिन आज सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। ज़ैनब ने बताया कि वह अपने महल से निकलकर इस जंगल में भटक गई थी। किसी जादुई ताकत ने उसे इस कुएं में कैद कर दिया था। वह बोली, अहमद, तुमने मेरी रिहाई में मदद की है, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकती। जो भी चाहो मांग लो, दौलत, ताकत, कोई भी तमन्ना। अहमद ने धीमे से मुस्कुराकर सिर झुका लिया और कहा, ज़ैनब, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अगर मुझे तो उसी से मांगता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये खुशी है कि मैं किसी के काम आ सका। ज़ैनब स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें भीग गईं। इस दुनिया में जहां हर रिश्ता मतलब से जुड़ा हो, वहां कोई इंसान बिना किसी लालच के मदद करे, यह उसके लिए नया था। वह बोली, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता, क्या तुम मुझे अपना संसार दिखा सकते? अहमद, जिसकी जिंदगी बस जंगल, कुल्हाड़ी और झोंपड़ी तक सिमटी थी, पहली बार किसी को अपने जीवन में इतनी नजदीक आते देख रहा था। उसने ज़ैनब को अपनी झोंपड़ी दिखाई, जहां मिट्टी की दीवारें थीं, लेकिन दिलों में मोहब्बत थी, जहां छत फूस की थी, लेकिन सुकून आसमान तक पहुंचा करता था। और ज़ैनब, जो जिन्हों की दुनिया की एक शहजादी थी, इस फकीर से ज्यादा रोशनी उसे किसी महल में कभी न मिली। कहानी तो बस शुरू हुई थी। एक लकड़हारा और एक जिंझादी, सादगी और जादू का ऐसा संगम जो शायद मुकद्दर से ही लिखा जाता है। जंगल में वो दिन ढल रहा था। पेड़ों की शाखाओं से छनती हुई सूरज की आखिरी किरणें अब धीमे धीमे फिजाओं में घुल रही थीं। अहमद और ज़ैनब, दो अलग अलग दुनिया के लोग, एक मिट्टी से बना हुआ, दूसरा जादू से रचा गया, अब साथ साथ उसी पगडंडी पर चल रहे थे जो अहमद की झोंपड़ी तक जाती थी। रास्ते भर ज़ैनब चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में जो सवाल थे वो शब्दों से ज्यादा मुखर थे। उसने दुनिया देखी थी, लेकिन इंसानियत शायद पहली बार देख रही थी।
जब वे झोंपड़ी के पास पहुंचे तो जैनब एक पल के लिए रुक गई। सामने टूटी हुई मिट्टी की दीवारें थीं, टूटी फूटी चारपाई और चूल्हे की राख, लेकिन अंदर एक रूहानी सुकून था। अहमद बोला, यही है मेरा घर। छोटा है पर इसमें भूख से ज्यादा उम्मीद पकी है और दीवारों से ज्यादा दुआएं टंगी हैं। जैनब ने सिर झुका लिया और धीमे से बोली, तुम बहुत अलग हो अहमद। जिन्हों की दुनिया में हमने इंसानों को हमेशा लालची, डरपोक और खुदगर्ज ही समझा था, लेकिन तुम तो कुछ और ही हो। अहमद हंसा। शायद तुमने जिन इंसानों को देखा वो भी तुम्हारे जैसे नहीं थे, और जो अल्लाह से डरते हैं उन्हें फिर किसी जिन या इंसान से डरने की जरूरत नहीं होती। फिर चूल्हे पर चाय चढ़ी, मिट्टी के 2 प्यालों में परोसी गई। जिनजादी जैनब ने पहली बार किसी इंसानी घर की चाय पी। न सोने की थाली, न चांदी की प्याली, सिर्फ मिट्टी का प्याला और एक सच्चा एहसास। चाय की गर्माहट के बीच अचानक जैनब बोली, अहमद, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? अहमद ने कहा, अगर वो बात सही हो तो जरूर। जैनब ने अपनी उंगली में पहनी एक लगीने वाली अंगूठी उतारी और बोली, ये मेरे खानदान की विरासत है। इसे पहनते ही इंसान की किस्मत बदल जाती है। इसे रख लो। अहमद ने अंगूठी को देखा, फिर उसकी आंखों में झांका और बोला, मैंने किस्मत को कभी अंगूठियों से नहीं, मेहनत से बदला है, लेकिन तुम्हारा दिया इनकार नहीं कर सकता। जैनब मुस्कुरा दी। पहली बार किसी ने उसकी दी हुई चीज को इतनी इज्जत के साथ अपनाया था। फिर वो रात आई, न सुकून वाली न बेचैनी वाली, बस एक रहस्यमयी रात। बाहर जंगल में टहनियां सरसराईं, दूर कहीं उल्लू ने आवाज दी और जैनब झोंपड़ी के कोने में बैठी आसमान को देख रही थी। अहमद पास आया और पूछा, क्या सोच रही हो? जैनब बोली, मेरी दुनिया में रिश्ते जादू से बनते हैं, लेकिन यहां शायद दिल से बनते हैं। अहमद चुप रहा। वो भी अब उस एहसास को महसूस कर रहा था जो नाम नहीं लेता लेकिन दिल में जद्दें जमा लेता है। उसी रात चांदनी ने एक जिनजादी के चेहरे पर नूर बिखेरा और एक लकड़हारे के दिल में अनकही सी हलचल भर दी। कहानी अब मोड़ पर थी, जहां अजनबीपन पिघल रहा था और कुछ गहरा, कुछ मुकद्दस जन्म ले रहा था। अगली सुबह जब सुबह की ठंडी हवा झोंपड़ी की टूटी खिड़की से भीतर दाखिल हो रही थी, अहमद की नींद खुली। सामने की चटाई पर जैनब चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर रात की थकावट और आंखों में बेचैनी का रंग था। उसने एकटक बाहर की तरफ देखा, जैसे किसी और दुनिया को याद कर रही हो। अहमद ने धीरे से पूछा, क्या नींद नहीं आई? जैनब ने निगाहें मोड़ी और धीमे से बोली, अहमद, मेरी दुनिया मुझे वापस बुला रही है। अहमद चौंका। क्या मतलब? वो बोली, जिस कुएं से मैं बाहर आई वह इस धरती पर हमारा दरवाजा था। उस दरवाजे को हर 100 साल में एक बार खोला जाता है और मैं उस वक्त पर कैद हो गई थी। अब मेरे वजूद को मेरी दुनिया में जाना होगा, वरना मैं हमेशा के लिए मिटा दी जाऊंगी। अहमद स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के सामने पहली बार कोई एहसास आंसू बनकर बह निकला। तो अब तुम जा रही हो? उसने पूछा। जैनब ने सिर झुका लिया। नहीं, मैं जा नहीं रही, मुझे ले जाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले मेरी कौम मुझे परखना चाहती है। उन्होंने मुझे संदेश भेजा है। अगर एक इंसान मेरी सच्चाई जानकर भी मेरा साथ देने को तैयार हो तो मैं उनकी कैद से मुक्त हो सकती हूँ, वरना मुझे हमेशा के लिए खो दिया जाएगा। अहमद ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, मैं साथ हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी सच्चाई जाननी है, सब कुछ, पूरा सच। जैनब ने गहरी सांस ली, अपनी हथेली फैलाई और बोली, देखो अहमद, मेरी असलियत। अगले ही पल उसके चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। उसका चेहरा वही रहा, पर उसके जिस्म से हल्का सा धुआं उठने लगा, जैसे रूह और जादू साथ साथ बह रहे हों। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं रही थीं, उनमें कोई प्राचीन नूर चमक रहा था। हवा भारी हो गई थी और झोंपड़ी की दीवारें हल्के से कांपने लगी थीं। अहमद ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर झुककर कहा, तुम चाहे जिन हो या शहजादी, मेरे लिए तुम वही रहोगी जिसने मेरे घर में सुकून लाया। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जैनब की आंखों से 2 मोती टपके। वो आगे बढ़ी और बोली, लेकिन अब एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। मेरे लोग तुम्हें परखेंगे, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा दिल और तुम्हारी रूह। अगर तुम सफल हुए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह सकूंगी, लेकिन अगर नहीं तो सब कुछ मिट जाएगा, मैं भी और तुम्हारी याद भी। अहमद ने बिना झिझक के कहा, मैं तैयार हूं,
जो भी हो, मुकद्दर का लिखा समझकर कबूल है। और उसी शाम जंगल के उस पुराने कुएं के पास जैनब ने अहमद का हाथ थामा और बोली, अब जब मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगी, वहां हर चीज तुम्हारे सोच से परे होगी। डर लगेगा, शक होगा, लेकिन अगर तुमने खुद पर यकीन रखा, अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। कुएं से फिर वही रोशनी निकली, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक राह नहीं, एक इम्तिहान थी। और यूं शुरू हुआ अहमद का सफर जिन्हों की रूहानी दुनिया की ओर, जहां हर मोड़ पर एक नई परख, एक नया रहस्य और एक नई रोशनी उसका इंतजार कर रही थी। कुएं से निकलती नीली रोशनी अब एक रास्ते में बदल चुकी थी, एक चमकदार गोल दायरा जो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। जैनब ने अहमद का हाथ थामे रखा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन पकड़ में एक अजीब सी राहत थी। उसने धीमे से कहा, इस दरवाजे के पार तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी कल्पना भी इंसान नहीं कर सकता। लेकिन याद रखो अहमद, यहां हर कदम इम्तिहान है। जो दिल से सच्चा होगा वही जिंदा लौटेगा। अहमद ने बिस्मिल्लाह कहा और जैनब के साथ उस रोशनी के दरवाजे में दाखिल हो गया। एक पल को सब कुछ अंधकार में डूब गया। कानों में सीटी जैसी आवाजें गूंजने लगी, जैसे वक्त खुद थमकर कानों में कुछ फुसफुसा रहा हो। फिर अचानक जमीन दिखाई दी, लेकिन यह कोई धरती नहीं थी जिसे अहमद जानता था। नीला आसमान नहीं, बल्कि गहरा बैंगनी रंग था। हवा में लहराता हुआ धुआं था और पेड़ों के पत्ते काले और चमकीले थे, जैसे किसी रूह ने उन्हें साया दे दिया हो। आसपास बहुत ऊंचे ऊंचे बुर्ज, पत्थरों की गुफाएं और कुछ ऐसी आवाजें थीं जो इंसानी जुबान में नहीं थी, लेकिन फिर भी डर और आदेश दोनों बयां कर रही थी। अहमद चारों ओर देखकर रह गया। ये कहां हैं हम? उसने पूछा। जैनब बोली, ये है जिललजहान, हमारे वंशजों का शहर। यहाँ जिन जिंदा रहते हैं, लेकिन इंसानों के लिए ये जगह एक भूल भुलैया से कम नहीं। हर मोड़ पर तुम्हारी नीयत की परख होगी। तभी सामने एक दरवाजा खुला, बिना किसी हाथ के। वहां एक बूढ़ा जिन खड़ा था। उसकी दाढ़ी आग जैसी लाल थी और आंखें काले पत्थर की तरह चमक रही थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम इंसान हो और ये हमारी पवित्र भूमि है। जैनब हमारी शहजादी है। अगर तुम सच्चे हो तो हमारे सवालों का जवाब दो, वरना यहीं से लौट जाओ। अगर लौट सको तो। अहमद ने निडरता से कहा, मैं सच्चा हूं इसलिए डरता नहीं। पूछिए। पहला सवाल आया, तुमने जैनब से कुछ पाने की उम्मीद क्यों नहीं रखी? अहमद बोला, क्योंकि जिस मदद के पीछे मतलब हो वो मदद नहीं, सौदा होता है, और मेरा दिल सौदा नहीं करता। जिनकी आंखों में हल्की सी नमी झलकी। फिर दूसरा सवाल आया, अगर हम तुम्हें जैनब से जुदा कर दें तो क्या तब भी तुम उसकी यादों को दुआ समझोगे या दर्द? अहमद ने जवाब दिया, अगर अल्लाह ने उसकी याद मेरे हिस्से में लिखी है तो वो भी मेरी रोजी है, दुआ भी, इबादत भी। जैनब एक कोने में खड़ी थी। उसकी रूह कांप रही थी, लेकिन आंखें फख्र से भरी थीं। तीसरा सवाल आया, और अगर तुम्हें उसके लिए जान देनी पड़ थी दे तो? अहमद ने कहा, तो दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मेरी जान ले लो पर उसके आंसू मत लेना। वो बूढ़ा जिन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और एक बड़ीधा सुनहरा दरवाजा खुल गया। अहमद, तुम्हारा पहला इम्तिहान पूरा हुआ, लेकिन यह तो अभी शुरुआत है। अब तुम्हें 3 और दरवाजों से होकर गुजरना होगा। वक्त के दरवाजे। हर दरवाजा तुम्हारी रूह को निचोड़ देगा, और उसके बाद तुम फैसला करोगे कि तुम जैनब के काबिल हो या नहीं। अहमद ने अल्लाह का नाम लिया, जैनब की तरफ देखा और कहा, मैं आया हूं सच्चे दिल से और जाऊंगा भी उसी के सहारे। और यूं अहमद ने पहला कदम बढ़ाया उस सफर में, जहां हर मोड़ पर सिर्फ एक चीज साथ थी, उसका ईमान। तीसरा पहर ढल चुका था। जिललजहान की हवाओं में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे खुद रूहें फैसले का इंतजार कर रही हों। अहमद ने पहला इम्तिहान पार कर लिया था, लेकिन अब वह खड़ा था उस दरवाजे के सामने जो सबसे कठिन माना जाता था, शक का दरवाजा। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, लेकिन वहां एक पत्थर पर उकेरे अल्फाज थे, इस दरवाजे के पार तुम्हारा दिल तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। अगर तुम खुद से हार गए तो मोहब्बत भी हार जाएगी। अहमद ने बिस्मिल्लाह कहा और उस दरवाजे के अंदर कदम रख दिया। भीतर खूब अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक ठंडी सी हवा चल रही थी जो दिल में संदेह के बीज बो रही थी। फिर धीरे धीरे सामने रोशनी फैली और अहमद ने देखा
एक महल जैसा कक्ष जहां जमीन पर सफेद कालीन बिछे थे और दीवारों पर सुनहरे झूमर लटक रहे थे। उस कमरे के बीचों बीच बैठी थी जैनब, लेकिन यह जैनब वैसी नहीं थी जैसी वह जानता था। उसके चेहरे पर अब मासूमियत नहीं बल्कि साजिश थी। उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं बल्कि खेल था। जैनब ने मुस्कुराकर कहा, अहमद, क्या तुम वाकई इतने भोले हो? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने तुम्हें कुएं से इसलिए बुलाया क्योंकि मैं मुसीबत में थी? अहमद ने ठिठकते हुए कहा, यह क्या कह रही हो तुम? वह खिलखिलाकर हंसी। और मैं जिनों की शहजादी हूं। हमारी दुनिया में हर 100 साल में एक इंसान की कुर्बानी दी जाती है ताकि हमारे जादू को नई ताकत मिले। इस बार वो इंसान तुम हो। अहमद का चेहरा स्याह पड़ गया। उसकी सांसें भारी हो गई। आंखों के सामने वह हर लम्हा घूमने लगा। कुएं की वो पहली पुकार, चूल्हे पर चाय, झोंपड़ी की रात और झिलल जहान की परछाइयां। नहीं, ये मेरी जैनब नहीं हो सकती, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी एक और आवाज आई, उसके ही अंदर से। अगर यह सच हो, अगर जैनब ने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, तो क्या तब भी तू उसी तरह मोहब्बत करेगा? अहमद की रूह कांप गई। वह नीचे जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था और दिल में जैसे बर्फ जम गई हो। क्या मैं धोखे में जी रहा था? क्या मेरी सादगी उसकी चालाकी का शिकार हो गई? तभी उस कमरे की हवा बदली। जैनब की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भागकर अहमद के पास आ गई। बस करो अहमद, यह सब झूठ था, यह इम्तिहान था, यह शक का जादू था जिसने मेरे रूप में तुम्हारे सामने तुम्हारे डर को खड़ा किया। मैं वही जैनब हूं जिसने तुम्हारे चूल्हे की चाय पी थी, जो तुम्हारे सुकून में मोहब्बत देखती थी और जो तुम्हारी झोंपड़ी में महल से ज्यादा अमीरी महसूस करती थी। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर तुमने मुझ पर शक कर लिया होता, अगर तुम मेरे झूठ को सच मान लेते, तो मैं हमेशा के लिए तुमसे जुदा हो जाती। लेकिन तुमने उस दर्द को भी मोहब्बत समझा जिसने तुम्हें तोड़ा था। यही तुम्हारी जीत है अहमद। यही हमारी दुनिया की सबसे बड़ी परख थी। अचानक सारा कमरा उजाले में नहा गया। चारों ओर जिन प्रकट हुए और उनमें सबसे आगे वही बूढ़ा जिन था जिसने पहला इम्तिहान लिया था। उसने आगे आकर कहा, अहमद, इंसानों में नफ्स की आग होती है, लेकिन तू उस आग से भी जलने के बाद मोहब्बत का दिया लिए खड़ा रहा। तू शक की आंधियों में भी यकीन की लौ बनकर टिका रहा। इसीलिए अब तुझे वो इनाम मिलेगा जो सदियों में किसी इंसान को नहीं मिला। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया। एक तेज रोशनी नीचे उतरी और जैनब के ऊपर ठहर गई। उसकी आंखें बंद थीं और जब उसने उन्हें खोला तो अब वो न जिनजादी थी न शहजादी। वह एक इंसान बन चुकी थी। अहमद उसे देखता रह गया। उसके सामने अब वही जैनब थी, लेकिन अब वह मोहब्बत की मिसाल बनकर आई थी, किसी रूहानी सौदे की नहीं। बूढ़ा जिन बोला, जाओ, अपनी दुनिया में लौट जाओ। तुम दोनों अब इंसानों की धरती पर एक साथ रह सकते हो। तुम्हारे दिलों में जो सफाई है वह अब हमारे वजूद से भी पाक है। अहमद और जैनब ने एक दूसरे का हाथ थामा और जिस रास्ते से वे आए थे उसी रोशनी के दरवाजे से वापस लौट गए। कुछ महीनों बाद उसी पुराने जंगल के किनारे मिट्टी और फूस की वही झोंपड़ी अब मुस्कान और रोशनी से भरी थी। चूल्हे की आग फिर से जल रही थी, लेकिन इस बार उसके सामने बैठा था अहमद और उसके साथ उसकी बीवी जैनब। वो अब किसी जिन्हों की शहजादी नहीं बल्कि एक इंसान थी, लेकिन अहमद की नजरों में वो आज भी वही थी जिसके लिए उसने पूरा वक्त, पूरा दिल और पूरा यकीन दांव पर लगाया था। और यूं खत्म हुई एक सच्ची मोहब्बत की कहानी जिसमें जादू था, इम्तिहान थे, पर सबसे ऊपर था ईमान और निस्वार्थ मोहब्बत। अहमद और जैनब की दास्तान आज भी जंगल की हवाओं में गूंजती है, जैसे कह रही हो, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो जिन भी इंसान बन जाते हैं।